हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10। इफ 5 is added to each observation and then divided by 20, then what will be the new standard deviation? तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट होता है। जो ऑब्जर्वेशन हम मीन के लिए भी पढ़ते हैं, ऐसे ही हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। समझते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं कि ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें गिवन था उसको हम सिग्मा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, और फिर यहाँ पे लिखते हैं न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में के ऐड कर देते हैं, इफ वी आर गोइंग टू ऐड के इन एवरी ऑब्जर्वेशन, लाइक अगर आप समझना चाहे तो इस तरह से मान लेते हैं, पहले हमें कुछ ये इस तरह से एन ऑब्जर्वेशन गिवन थी। ठीक है, और इन एन ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें सिग्मा गिवन था। अब अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में के ऐड कर देते हैं, यानी कि नई ऑब्जर्वेशन बन जाएंगे x1 प्लस के, x2 प्लस के, इसी तरह से xn प्लस के, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन नो चेंज होगा, यानी कि इस केस में भी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ही रहेगा जो हमारा ओल्ड वाला था। इसी तरह से अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में से के को सब्ट्रैक्ट कर दें, के कोई कांस्टेंट है, तो अगर हम यहाँ पे के को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगेन कोई भी चेंज नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहता है। जबकि आप मीन के केस में पढ़ते हैं कि के ऐड करते हैं तो नए मीन में क्या हो जाता है, पुराने वाले में के ऐड हो जाता है, के सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मीन में भी के सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि के इंटू ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यानी कि के इंटू सिग्मा, है ना। या फिर अगर आप सिग्मा नहीं समझ रहे तो मैं वो इजीली लिख देता हूं कि के इंटू ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह से अगर आप के से डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को भी के से डिवाइड करना होगा बस। जबकि मीन के केस में चारों मीन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि अगर के ऐड किया तो के ऐड हो जाता है, के सब्ट्रैक्ट किया तो के सब्ट्रैक्ट हो जाता है, के मल्टीप्लाई किया तो के मल्टीप्लाई हो जाता है, के डिवाइड किया तो के डिवाइड हो जाता है। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में अगर हम के ऐड कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पुराने वाला ओल्ड ही रहेगा, के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10, तो हमें सिग्मा की वैल्यू क्या गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है, इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, अब देखो 5 हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड किया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग 5। अगर हम 5 हर ऑब्जर्वेशन में ऐड कर रहे हैं तो नए वाला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अगर मैं उसको सिग्मा 1 से दिखाऊं वो भी 10 ही होगा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर कुछ भी हम ऐड करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी तक स्टैंडर्ड डेविएशन तो 10 ही चलेगा, बट अब वो बोलता है इसके बाद कि इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 20, तो अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 20, तो अब अगर 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस बार जो हमारा नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, पुराने वाले को 20 से डिवाइड करना होगा। अब देखो इस केस में पुराने वाला क्या है, सिग्मा 1, ऐसे तो सिग्मा भी 10 ही है बट सिग्मा 1 यहाँ पे है ना। तो इसमें क्या कर दो, 20 से डिवाइड कर दो, के की वैल्यू क्या है 20, तो 1/2 यानी कि 0.5, तो यहाँ से हमारे सिग्मा 2 की वैल्यू जो आ गई, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 0.5। आपको नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में के ऐड करें कोई चेंज नहीं होता, के सब्ट्रैक्ट करें तो भी कोई चेंज नहीं होता, अगर हम के से मल्टीप्लाई करें तो ओल्ड वाले में भी के से मल्टीप्लाई करना पड़ता है नए वाले को प्राप्त करने के लिए, के से डिवाइड करें तो हमें ओल्ड वाले स्टैंडर्ड डेविएशन को के से डिवाइड करना पड़ता है। बस यहाँ पे उसने बोला था कि हम ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ही रह जाएगा। लेकिन जब वो 20 से डिवाइड करेगा तो हमें ओल्ड वाले को 20 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा नए वाले को ऑब्टेन करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ से नए वाले की वैल्यू आ गई 0.5। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू very much. Please subscribe to the channel. Be happy.